हेलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा डेटा सेट का। लेट से कोई भी एग्जांपल हो सकता है। चलिए पहले उससे पहले थोड़े लाइब्रेरीज चाहिए हम लोगों को जो काई स्क्वायर को अप्लाई करने में हमको मदद करेगा। जैसे फ्रॉम स्काईपाई डॉट स्टैट्स, स्काईपाई में सारी चीज़ अवेलेबल होते हैं। चाहे कौन सा भी आपको प्रॉब्ली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रॉम स्काईपाई डॉट स्टैट्स आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट, मैं यही इम्पोर्ट करने वाला हूँ, इम्पोर्ट स्काईपाई डॉट स्टैट्स STAT। ठीक है, और ये हो जाएगा स्टैट्स। तो उसके बाद मैं उसके अलावा numpy भी इम्पोर्ट करूँगा एज NP। अब ये दोनों जब इंपोर्ट हो जाता है, अब चलिए सोचते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। लेट्स से कि मैं एक हॉस्टल में जाता हूँ, मैं वहाँ के वार्डन को पूछता हूँ कि वीकली बच्चे डेली कितना आवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि वार्डन बोलता है, तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट्स स्टडी इन अ वीकली बेसिस। ठीक है, इन अ वीकली बेसिस डेली। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे को ये वाला डेटा निकालना है। तो क्या करता है कि मेरा जो ऑब्जर्व्ड और जो वार्डन बोलता है वो स्पेसिफिकली बोलता है, ठीक है हमारे बच्चे जो है वो प्रॉबली 8 आवर्स इन अ डे पढ़ते हैं। लेट्स से 6 आवर्स ऐसा पढ़ते हैं या 7 आवर्स पढ़ते हैं। लाइक 8 आवर्स मंडे को पढ़ते हैं, ट्यूसडे को 6 आवर्स पढ़ते हैं, वेडनेसडे को 7 आवर्स पढ़ते हैं, लेट्स से 9 आवर्स यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉब्ली 6 आवर्स यहाँ पढ़ते हैं। तो कितने दिन हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो मैं फिर से 9 यहाँ डाल देता हूँ और 7 यहाँ डाल देता हूँ। तो ये जो डेटा है ये बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस इज माई एक्सपेक्टेड डेटा। जो वार्डन बोल रहा है कि बच्चे लोग इतना घंटा तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा जाके क्या किया, थोड़े सैंपल ऑफ बच्चे लोगों को उठाया और मैं देखा कि उनका एवरी डे वो लोग कितना घंटा पढ़ते हैं। तो लेट्स से कि मेरा ऑब्जर्व्ड डेटा जो निकला, ठीक है, थोड़े सैंपल ऑफ बच्चे से, वो लोग मंडे को पढ़ते हैं 7 घंटे, लेट्स से ट्यूसडे को पढ़ते हैं 8 घंटे, और यहाँ पढ़ते हैं प्रॉब्ली 6 घंटे। ठीक है, उसके बाद 8 घंटे, उसके बाद 9 घंटे, उसके बाद 6 घंटे, उसके बाद लेट्स से 7 घंटे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला फ्रॉम माई एनालिसिस, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो सैंपल ऑफ डेटा को लेके। ठीक है, तो ये दोनों डेटा के हिसाब से अब मैं क्या करूँगा, काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करूँगा। तो मैं फाइनली यहाँ पर काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसको। अब काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टली, आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टैट्स लाइब्रेरी है ना, इसमें एक फंक्शन होता है STAT डॉट काई स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये फंक्शन देखेंगे काई स्क्वायर और प्रेस करेंगे शिफ्ट टैब, तो ये बेसिकली दिखाता है कैलकुलेट अ वन वे काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन वैल्यू देना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा ऑब्जर्व डेटा कॉमा एक्सपेक्टेड डेटा, अब ये दोनों डेटा को दे दूंगा। अब हमेशा याद रखिए स्टैट्स डॉट काई स्क्वायर करना, स्टैट डॉट, ये जो काई स्क्वायर फंक्शन है ये 2 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न करता है। एक है आपका काई स्क्वायर टेस्ट स्टैट्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो हम लोग ने वैल्यू कैलकुलेट किया था, और दूसरा वैल्यू जो होता है पी वैल्यू। ठीक है, हर एक एनालिसिस एक स्पेसिफिक पी वैल्यू देता है। तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों को बेसिकली देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखते क्या एरर है। फॉर ईच एक्सिस द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मस्ट अग्री विद द सम ऑफ एक्सपेक्टेड अग्रीएंस। अच्छा, तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, देखिएगा इस जो इसका सम है 8 + 6, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैंने प्रॉब्लम किया है। देखिए 8 + 6 14 हो गया, 14 + 7 21, 30 36 39 एंड 45, राइट, 46। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो समीशन निकालता हूँ देखिएगा आप। ठीक है, सम में इनबिल्ट फंक्शन ले लेता हूँ एक्सपेक्टेड डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 52 है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो सम मैं प्रॉबली फाइंड आउट कर रहा हूँ ऑब्जर्व डेटा का, वो डिफरेंस है। ठीक है, बट हम लोग ने कैलकुलेशन करने टाइम भी देखा था जो हमारा डेटा होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अभी यहाँ एक ही कम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं 9 आवर्स लिख देता हूँ। चलिए, तो अब मैं देख रहा हूँ 52 आ गया। ठीक है, तो ये सबमिशन इक्वल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल डेटा, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जर्व डेटा को
कैप्चर करते हैं ना वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ही करते हैं, तो उन दोनों का समेशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूँ, फाइनली अब मैं जाके देखूँ काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू, इसका जो आउटपुट आएगा मेरे को स्पेसिफिकली पी वैल्यू, ठीक है, पी अंडरस्कोर वैल्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेरा आउटपुट आ रहा है 3.43, जो हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, राइट, जो फॉर्मूला है, ठीक है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला एक स्पेसिफिक चीजों से हम लोग यूज कर सकते हैं इधर। अब ये मेरा काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गया, ये मेरा पी वैल्यू आ गया। अब मैं कैसे क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकता हूं, तो यहां पे मैं लिखता हूं फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास आता है एक स्टैट का लाइब्रेरी के अंदर ही एक और फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं काई2, ओके। अब ये काई2 में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पीपीएफ, ठीक है। तो अगर आप प्रेस शिफ्ट टैप करेंगे परसेंट पॉइंट फंक्शन, ये बेसिकली आपको क्रिटिकल वैल्यू देता है और इसके अंदर हमको देना पड़ता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, बेसिकली नॉट कॉन्फिडेंस इंटरवल बट मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05, ठीक है। अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस सिग्निफिकेंस वैल्यू। अब 1 माइनस सिग्निफिकेंस वैल्यू को जो हम लोग करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर होता है और इसके अलावा मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम देना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे जो मेरा लेंथ है ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व डेटा, तो ये मेरा स्पेसिफिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के लिए मैं कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं लेंथ ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा निकाल दूं तो ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा। तो यहाँ जो पैरामीटर मैं देने वाला हूँ, देखिए मैं प्रिंट कर देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, अभी फिलहाल के लिए एरर आ रहा होगा बट यहाँ मैं फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम दूंगा और ये मेरे को आउटपुट देगा, मतलब ये 7 तो प्रिंट हो रहा है, ये जो पीपीएफ दे रहा है, राइट, ये बेसिकली हमारे को क्रिटिकल वैल्यू दे रहा है। तो फाइनली ये मेरा क्रिटिकल वैल्यू हो गया और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो स्पेसिफिकली मेरा हो गया 14.06। बट अभी भी हम लोगों ने एक गलती किया है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं ना, सिर्फ लेंथ और एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर डेटा नहीं होगा, -1 होगा। क्यों -1? क्योंकि हम लोग देखा हुआ है जब हम लोग काई स्क्वायर जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वहाँ हम लोग ने k-1 लिया था। तो इसके रिलेटेड अब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हुआ और मेरा क्रिटिकल वैल्यू इतना है। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं इफ माई काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स is less than, if it is greater than critical value, ठीक है। if it is greater than critical value then what we have to do, मैं यहाँ प्रिंट लिख दूंगा we reject the null hypothesis, ठीक है, we reject the null hypothesis। अब null hypothesis इसमें क्या है, whether the distribution is following with respect to the observed and the expected one, ठीक है। तो we reject the null hypothesis, ठीक है। एल्स मैं क्या करूंगा, एल्स में लिख देता हूं प्रिंट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली यहां पे आपको दिख रहा है, कि मैं जब एग्जीक्यूट करता हूं यार एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, क्यों, क्योंकि जो हमको क्रिटिकल वैल्यू मिल रहा है और जो हम लोग को काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू मिल रहा है, ये जो काई स्क्वायर है ये ऑब्वियसली इट इज लेस देन 12.59। तो अगर ये लेस देन 12.59 है तो वो बेसिकली फॉल हो रहा है एक्सेप्टेंस एरिया में, ठीक है। तो उसके चलते एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब जो वार्डन ने हम लोगों को डेटा दिया था वो मैच कर रहा है अपने ऑब्जर्व डेटा से, ठीक है। सो द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली मैचिंग। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जो वार्डन ने बोला था कि नंबर ऑफ आवर्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं एवरी डे, राइट, वो इक्वल है अपने ऑब्जर्व डेटा से। तो ये फाइनल कंक्लूजन मिलता है काई स्क्वायर विथ पाइथन के काई स्क्वायर टेस्ट से, ठीक है। और ये हम लोग ने किया था कैटेगरिकल वेरिएबल्स में। तो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो ये स्पेसिफिक वीडियो। ऐसे ही आप परफॉर्म कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज ले लीजिए, सॉरी दो कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज ले लीजिए। अब इस केस में मैंने 5-6 कैटेगरीज लेके डिफरेंट डेट लिया है। मेरा जो कैटेगरीज है ना, ये होगा मेरा कैटेगरीज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इस केस में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो ये सारे मेरे कैटेगरीज हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। आप लोग ये वीडियो बेसिकली अब आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं काई स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।